दोस्तों, जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिना बैलेंस का जीवन जीवन नहीं रहता। जिस प्रकार कोई गीत संगीत बिना सुर में कर्णप्रिय नहीं लगते हैं, यहाँ तक कि ऐसा श्रोता जिसे संगीत का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, उसके आगे अगर गायक या संगीतज्ञ सुर से भटक जाए तो उसको तुरंत पता चल जाता है और वो बेसुरा संगीत उसको बिल्कुल भी नहीं भाता है। उसी प्रकार जीवन में से अगर रिदम ख़त्म हो जाए, बैलेंस ख़त्म हो जाए, तो जीवन उतना आनंददायक नहीं रहता है। रिदम से जीवन में बैलेंस आता है और बैलेंस से ही जीवन में रिदम भी आता है। आजकल कोरोना काल में ऐसे बहुत से उदाहरण जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी करीब 3.5 महीने से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बच्चे घर में ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं घर में रहकर कि जो बच्चे पहले छुट्टियों के लिए तरसते थे, छुट्टियां आती थी तो उससे 2-3 दिन पहले से ही बहुत खुश हो जाते थे। वीकेंड आने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वही बच्चे आज स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि एक बार स्कूल खुल जाएं, एक बार हम स्कूल चले जाएं तो हम कभी भी छुट्टी का नाम नहीं लेंगे। और जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं जो घर से बैठकर काम कर रहे हैं, वो भी इतने त्रस्त हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कब ऑफिस खुले और हम लोग कब ऑफिस में जाकर बैठकर वहाँ पर अपना कार्य कर सकें। जब हम लोग ऑफिस में होते थे, जब बच्चे लोग स्कूल में होते थे, तो हमें लगता था अरे कब वो छुट्टी का दिन आएगा, कब वो वीकेंड आएगा। फ्राइडे का दिन सबको बहुत अच्छा लगता था और मंडे का दिन सबसे कष्टकारी, क्योंकि फ्राइडे के बाद 2 दिन की छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे, और संडे के बाद जो मंडे होता था वो पहला वर्किंग डे होता था। और कभी लॉन्ग वीकेंड या लंबी छुट्टियाँ होती थी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। उस समय की फीलिंग और इस समय की फीलिंग में कितना अंतर है। दोनों ही समय में बैलेंस नहीं है लाइफ। उस समय ऑफिस आवर्स की अधिकता और इस समय घर में वर्क फ्रॉम होम की अधिकता। तो दोस्तों, जीवन में बैलेंस का बहुत महत्व है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस होना अनिवार्य है। कई जगह तो हम बैलेंस नहीं कर सकता, जैसे ये स्थिति हमारे हाथ में अभी नहीं है, लेकिन कई जगह हम बैलेंस बना के रख सकते हैं। तो ऐसी जगहों में हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। और ये कैसे कैसे क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे खाने में। अगर खाने में हम बैलेंस बना के रखें, अगर तला हुआ खाना, स्पाइसी फूड, हेल्दी फूड, इन सब में हम बैलेंस बना लें, तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य एक रिदम में आ जाएगा और वो बैलेंस हमको रिदम में लेके आएगा और रिदम हमको एक अच्छा स्वस्थ शरीर प्रदान करेगा। तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं, वो उनकी लाइफ उस तरह से अनबैलेंस है। और जो लोग बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाते हैं, उनकी लाइफ भी अनबैलेंस है। क्योंकि भगवान ने हमें इंद्रियाँ दी हैं, उनका उपयोग भी हमें करना चाहिए। हमें जो स्वाद की इंद्री दी है उसको भी चखना चाहिए, लेकिन अगेन बैलेंस तरीके से। इसी तरह से बच्चे जो पूरे टाइम खेलते रहते हैं वो अनबैलेंस्ड है। बच्चे जो पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं वो अनबैलेंस्ड है। जो खेलते हैं उनका पढ़ाई की तरफ से दिमाग का विकास नहीं होता है। जो पढ़ते ही रहते हैं उनका शरीर जो है वो उतना स्वस्थ नहीं रह पाता। तो उनको थोड़ा खेलना चाहिए और इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगेन यहाँ पर बैलेंस। ऐसे ही रिश्तों में भी बैलेंस होना चाहिए। एक घर में हस्बैंड वाइफ को कितना एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना है, उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ को हर बात पे टोक रहा है, जायज़ नाजायज़ हर बात पे, ये अनबैलेंस है। या बिल्कुल नहीं टोक रहा है, उसकी गलत कामों को बिल्कुल भी उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, वो भी अनबैलेंस्ड है। देख कर जो उचित
लगे जहाँ पर वहाँ पर टोकना चाहिए, जहाँ पर नहीं लगे वहाँ पर नहीं टोकना चाहिए। ये भी एक तरह का बैलेंस है। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में बैलेंस लेकर आएँ तो जीने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर हम बैलेंस तरीके से जीवन जीते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए हम एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।